श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के उस एक टॉपिक के बारे में जो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेल्पफुल है और सबको बहुत ही सहायता देगा। वास्तु के अंदर हम अक्सर कहते हैं कि आपके घर के अंदर अगर कोई वास्तु दोष है तो उसके लिए ये रेमेडी कीजिए, ये चीज कर दीजिए, ये चीज गलत है तो उसको तोड़ दीजिए। चाहे वो वास्तु आपका घर हो, फैक्ट्री हो, शॉप हो, कहीं का भी वास्तु हो तो उसकी जो वास्तु दोष की जो प्रक्रिया है उसको दूर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ यंत्र का सहारा लेना पड़ता है या फिर उस वास्तु दोष को जड़ मूड़ में से उखाड़ के फेंकना पड़ता है, यानी तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। तो इस टॉपिक को आज हम इस तरह से आपके पेश कर रहे हैं। ये एक रिसर्च है। इस रिसर्च पे हम आपको कहना चाहते हैं कि आपके घर के अंदर अगर कोई वास्तु दोष है तो उसको आप किस तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, किस तरह से उसकी नेगेटिव इफेक्ट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसके दुष्परिणाम में से शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो आपको धन संबंधित परिणाम हो, आपकी मैरिज लाइफ संबंधित परिणाम हो, आपके बच्चों के शिक्षा संबंधित हो, आपके विदेश जाने का योग हो, घर में धन का योग हो, आपकी हेल्थ का योग हो या आपके शारीरिक कष्ट का योग हो, कुछ भी ऐसी प्रकार की जो योग है वो अगर आपको सता रहे हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं, तो किस तरह से वास्तु के कुछ ऐसे 5 नियम जो मैं आज आपको लेके आया हूँ वो एकदम फ्री ऑफ चार्ज है, उसमें कोई खर्च नहीं लग रहा। यानी छोटे से छोटा इंसान अगर वास्तु दोष से ग्रसित है तो वो ये उपाय करके अपने वहाँ का दोष क्लियर कर सकता है। और ये जो उपाय है ना, ये उपाय कोई नए नहीं है, रूटीन लाइफ में आप ये उपाय आप कर रहे हो, बट आज उसको हमें समझना है और उस उपाय में कुछ ना कुछ चेंज करना है। और वो चीज़ हमें कब करनी है और क्यों करनी है, किस दोष से रिलेटेड करनी है। तो आज इसकी पूरी सरल भाषा के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि आपके घर के द्वारा, आपके वास्तु के द्वारा, आपकी फैक्ट्री के द्वारा या आपकी दुकान के द्वारा कोई भी प्रकार का वास्तु दोष बन रहा है तो उससे जो तन मन धन की पीड़ा आपको प्राप्त हो रही है तो इससे कैसे बचा जाए और कैसे इससे हमारे परिवार की रक्षा की जाए। उसमें धन लाभ भी गिन लीजिए, हर तरह के सुख गिन लीजिए। तन मन धन से हर तरह की पीड़ा जो दूर करेंगे और इस पीड़ा की मुक्ति का ये सब उपाय हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तु के नियम के बारे में। वास्तु का कौन सा ऐसा नियम है, वास्तु किस थ्योरी पे काम करता है, वास्तु का बेसिक नियम क्या है, वास्तु के अंदर किसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है और किस चीज की थ्योरी से उसको समझा जा सकता है। तो वास्तु है पंच तत्व साइकिल, यानी 5 तत्वों पे ही वास्तु निर्भर है। हमारा शरीर भी पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ है और वास्तु के अंदर भी ये 5 तत्व ही रोल कर रहे हैं। अगर ये 5 तत्व अनबैलेंस होंगे, जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर पंच महाभूत तत्व अनबैलेंस होता है, कफ वात पित्त अनबैलेंस होता है, तो हमें हर तरह की रोग बीमारियां मिलती है और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसी तरह वास्तु के अंदर भी एक एनर्जी है, एक बॉडी है, एक इंसान है जिसको प्रमुख देवता वास्तु देवता कहते हैं। अब वो वास्तु देवता के अंदर पंच तत्व अनबैलेंस होंगे तो उनके जीवन के अंदर 100% आपको कुछ ना कुछ उनके जीवन में भी आपको समस्या दिखेगी। और जो वास्तु का जो वो वास्तु यूज कर रहा है, जो इस वास्तु के घर में रह रहे, तो उनके जीवन में भी प्रॉब्लम्स दिखेगी। तो आज सब कुछ इसको कंसीडर करके मैं आपको समझा रहा हूं फ्रेंड्स। तो अब यहां मुख्य बात करेंगे, अगर आपके घर का समझो ये एक मैप है, यहाँ पे हमने 16 दिशाएं बता रखी है, हर दिशा का एक एक गुणधर्म है। जैसे आप नॉर्थ की बात करेंगे तो धन संबंधित वहाँ पे सुख है, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे हेल्थ है, नॉर्थ ईस्ट में स्टडी है, ज्ञान है, और नॉर्थ ईस्ट में हमारा फन है, हमारे घर में मौज आनंद उल्लास है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ, यानी ये जो ब्लू कलर हमने क्यों बनाया हुआ है, इसको ब्लू कलर से लिखने का एक रीजन है, नॉर्थ जो दिशा है 1 2 3 4, तो ये 4 जोन है, ये वाटर जोन है। आप खास बात रखना, ये वाटर जोन है। नॉर्थ के जो ब्लू कलर से हमने यहाँ पे दिखाया है, इट इज अ वाटर जोन, और ये वाटर जोन है जल तत्व, यानी हमारे 5 तत्व में से प्रथम तत्व है जल तत्व। अगर जल तत्व संबंधित कोई भी दोष हो, आपके घर के अंदर जल संबंधित कोई भी दोष हो, अगर जल तत्व के कोने में, जल तत्व की दिशा में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, जैसे शौचालय का हो गया, किचन का हो गया, अंडरग्राउंड सेफ्टी टैंक हो गई, स्टोर रूम हो गया, ये कोना कटा हुआ है, कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, अगर उसका आप इलाज नहीं कर पा रहे तो ऐसा नहीं कि आपको वास्तु हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे मैं ही वो बता रहा हूं कि आपको वास्तु को किस तरह से आपके फेवर में लाना है। तो आपको इस जो जल
जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट के जो पंच तत्व के देवता है, इसके यहाँ पे कुबेर जी को स्थान दिया गया है। अगर उत्तर दिशा संबंधित जो भी प्रकार के वास्तु दोष है तो उसमें कुबेर जी की उपासना करना बहुत ही विशेष फलदायी कहता है। अब कुबेर जी की आपको उपासना किस तरह से करनी है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपके घर के अंदर उत्तर दिशा में कुबेर जी का एक फोटो लगा दीजिए, मूर्ति रख दीजिए, और श्वेत कमल से, ये श्वेत कमल सफेद कमल से उनकी प्रतिदिन पूजा कीजिए। अगर ये प्रतिदिन नहीं हो रहा तो आपके हिसाब से, आपके समय शक्ति के हिसाब से आप श्वेत कमल कुबेर जी को अर्पण कीजिए और कुबेर जी को दीप दान कीजिए, कुबेर जी को प्रार्थना कीजिए। तो आपके घर का जो जल तत्व का जो भी प्रकार का दोष है, उससे जो नकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, उसमें से आपको 100% बेनिफिट मिलेगा और जल संबंधित दोष दूर हो गए तो घर के अंदर धन आना चालू हो जाएगा। अगर धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं टिक रहा, पैसा नहीं बच रहा, तो आपके घर के अंदर जल संबंधित दोष है। जल संबंधित दोष को आप बैलेंस कर दीजिए, आपके घर में धन आना चालू हो जाएगा। उसी तरह हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे वायु तत्व, एयर एलिमेंट, काश तत्व, यानी ये कहां से शुरू हो रहा है, ENE, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये जो 3 जोन है वो एयर जोन है। अगर यहां का कोई भी प्रकार का दोष है तो आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। आपके घर में जो शादीशुदा लायक जो लड़के लड़की है उनको शादियां नहीं होगी उनकी, आपको अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं मिलेगी, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, आपके घर के अंदर फन उल्लास आनंद सुख नहीं रहेगा, आपके घर के अंदर हमेशा कलेश रहेगा। ऐसे संबंधित कोई भी काश तत्व और वायु तत्व मीन्स एयर एलिमेंट और काश तत्व से संबंधित कोई भी प्रकार के दोष है तो उस दोष के लिए आपको क्या उपाय करना है, वहां की जो भी एंटी एक्टिविटी है, अगर पैसा है तो उसको सॉल्व कर दीजिए, चाहे उसको तोड़ दीजिए, चाहे उसकी कोई भी एक यंत्र लाके वहां पे स्थापित कर दीजिए। अगर आपके पास कोई भी संजोग नहीं है, क्योंकि वास्तु दोष है तो आप तो पहले से ही प्रॉब्लम में हो, तो अब उसमें और यंत्र लगा के वो प्रॉब्लम बढ़ाना हम नहीं चाहते। तो यहाँ पे हमने जो अध्ययन किया है, हमने यहाँ पे घर घर जाके जो हमने रिसर्च किया है, उनको जो जो उपाय दे रखे, आज उपाय हमसे उनकी जो इफेक्ट मिली है, उनके जो हमने उदाहरण लिए कि उनके लाइफ में क्या क्या फायदा हुआ है, तो उसी बेस पे ये वीडियो बन रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या उपाय करना है, तो यहाँ पे आपको एकदम सरल उपाय करना है जो आप कायम करते हो। आपको जब सूर्य नारायण जब उगते हैं, जब तब उनका जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, तब वो बाल्य अवस्था में होते हैं, तब आपको 1 लोटा जल उनको अर्पण करना है, उनके आगे गायत्री मंत्र का जाप करना है, प्रतिदिन करना है। सूर्य नारायण के ब्रह्म मुहूर्त में यह उपाय करना है और उनकी बाल अवस्था में जब वो उग रहे हैं उसी अवस्था में करना है। यानी 3 सुबह 3 बजे से 6 बजे तक का उपाय है। 7 बज जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उपाय कर लेंगे तो पूर्व क्षेत्र संबंधित, वायु क्षेत्र संबंधित हर तरह के वास्तु दोष का निवारण होगा। यह बहुत ही सरल उपाय है, इसमें कुछ लग नहीं रहा, आपको थोड़ी धार्मिक क्रियाएं करनी है और मंत्र उच्चारण करना है, बहुत ही विशेष लाभ देगा। इसी तरह हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। तो अगर हम फायर, अग्नि तत्व एलिमेंट यानी फायर एलिमेंट अग्नि तत्व जोन की बात करेंगे तो वहां पे अग्निकोण आ गया, अग्निकोण में दक्षिण दिशा आ गई और खुद दक्षिण दिशा आ गई। तो यहां का कोई भी अगर दोष होगा तो यहां पे आपके घर के अंदर शुक्र दूषित हो रहा है, यानी आपको धन वैभव की वो भोगने में उसके आपको बहुत तकलीफ पड़ेगी, धन वैभव में आपका कम हो जाएगा। आपके घर के अंदर जो फीमेल है, जो माता है, जो आपके पुत्र, आपकी पुत्री है, आपकी बहन है, ये आपकी धर्मपत्नी है, तो उनके जीवन में कोई भी कष्ट हो, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, कुछ भी कष्ट हो, तो अग्नि तत्व जब जब डिस्टर्ब होगा तो ये सब कुछ हमें देखा जाएगा। साथ करके यहाँ पे हमें कानूनी कार्रवाई होती है, हमारे पे कोई केस होता है, पुलिस केस होता है, या हमारे घर के अंदर हेल्थ इश्यू आते हैं, कोई भी तरह के अगर संकट आ रहा है तो अग्नि तत्व डिस्टर्ब है। पैसा नहीं बच रहा, हाथ में पैसा टिक नहीं रहा, पानी की तरह पैसा बाहर आए, पानी की जगह कहते हैं ना बहुत खर्चा हो रहा है, तो ये सब अग्नि तत्व की देन है। अग्नि तत्व के अंदर अगर वास्तु दोष है तो ये कॉमन है, ये चीज आपको घर में दिखेगी। तो इसके लिए क्या उपाय है, प्रतिदिन आप ये उपाय कर ही रहे हो, आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। अगर हो सके तो प्रतिदिन जाइए, नहीं तो आप मंगलवार और शनिवार को जाइए। तो फ्रेंड्स मंगलवार या शनिवार को आप भगवान जी के मंदिर जाइए, वहां पे ये लाल कलर का एक जासूद का फूल, गुड़हल फूल को भगवान
हनुमान जी को अर्पित करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखना, हनुमान जी को ये लाल कलर का जासूद का फूल उनको अर्पित करना है, दीपदान करना है, उनको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में कोई भी वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष की कष्ट में से हमें मुक्ति दीजिए। ये आप फॉर्मेलिटी कर लेंगे, ये आप प्रार्थना कर लेंगे तो 100% जो हमारे चिरंजीव देव है, जो जागृत देव है, हनुमान दादा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बजरंग बली आपके प्रसन्न होंगे और आपके हर कष्ट को दूर करेंगे। ये भी इतना सरल उपाय है। हर शनिवार मंगलवार हम मंदिर जाते ही है तो यहाँ कुछ ये प्लस करना है, एक जासूद का फूल लाना है। अगर ये फूल का पौधा आप अपने घर में भी लगा देंगे ना तो भी इससे विशेष लाभ होगा कि आपके घर के अग्नि तत्व क्षेत्र के हर तरह के वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स बहुत ही सरल उपाय है और यह उपाय आपको करना 100% है। अब आगे हम बात करेंगे एक और तत्व, पृथ्वी तत्व के बारे में। पृथ्वी तत्व में दक्षिण की पश्चिम साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण आ रहा है और साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में SSW यानी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का जो जोन है ये है पूरा पृथ्वी तत्व। यहाँ पे ही हमारा बेडरूम होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सोना ही है। SSW में हमारे को सोना नहीं है, हमें सोना है SW में पृथ्वी क्षेत्र के अंदर। तो ये पृथ्वी तत्व के वास्तु दोष को किस तरह से दूर किया जाए, तो साउथ वेस्ट के अंदर हमारे पितृगण का स्थान है, पितृदेव का कोना है। यहाँ पे पितृदेव के आशीर्वाद लेना बहुत ही आवश्यक बनता है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सरल उपाय है। आप ये उपाय 100% कर रहे होंगे, पर आप ये उपाय अगर आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है और उसको लक्ष्य में रख के ये उपाय करेंगे तो बहुत ही इफेक्ट होगा। ये उपाय आपको प्रतिदिन करना है। आपको मंदिर जाना है, वहां पे पीपल का पेड़ हो या आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो तो वहां पे एक दिया जलाइए। दिया नहीं जला सकते तो एक लोटा जल पितरों की शांति के लिए उनको अर्पण कीजिए और आपके घर में पृथ्वी तत्व पितृदोष का कोई भी जो कोना है उस कोने के वास्तु दोष की वहां पे आप याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अर्चना कीजिए कि ये वास्तु दोष से आपको मुक्ति मिले। तुरंत ही आपको इस वास्तु दोष से मुक्ति मिलेगी। वहां की नकारात्मक जो ऊर्जा है वो सकारात्मक के रूपांतर होगी और आपके काम बनने लग जाएंगे। इतना सरल उपाय है और कोई उपाय आप नहीं भी कर सकते तो कोई टेंशन नहीं है। आप श्रद्धा से ये उपाय कीजिए। कोई भी उपाय आप करोगे तो वहां पे रिपोर्ट तो ऊपर जाने वाली है भगवान के पास, तो वही आपको निर्णय देंगे कि आपका जीवन किस तरह से संवारना है। तो ये भी एक माध्यम है अगर इसको श्रद्धा से सोचा जाए तो। बाकी तो आप अगर यंत्र लगा के भी कर सकते हो, उसमें कोई नई बात नहीं है। फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ेंगे। एक और जोन जो हमारा है वो है हमारा आकाश तत्व, मेटल एलिमेंट यानी स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व। तो आकाश तत्व संबंधित जो जोन है वो जोन है हमने WSW यानी नैऋत्य का पश्चिम दिशा, वायव्य की पश्चिम दिशा और वायव्य कोण। तो ये जो सब कोण है वो आकाश तत्व को प्रेजेंट करते हैं। यानी आकाश तत्व संबंधित कोई भी दोष है, वहां पे शौचालय आ गया, वहां पे किचन आ गया, वहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गई, तो ऐसे बहुत सारे जो दोष है वो जिससे आप परिचित हो, या फिर उसके संबंधित कोई भी तकलीफ आ रही है, आपके काम नहीं बन रहे, आपके कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी सेविंग नहीं हो रही, आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, आपको हेल्प नहीं मिल रही, कोई आपको मदद नहीं कर रहा, आप अकेले पड़ गए हो, डिप्रेशन में आ चुके हो, तो ये सब इसकी निशानियां है। कभी भी ऐसा जीवन के अंदर अगर समय आता है तो आपको निश्चिंत होकर एक ही काम करना है, शनिवार या मंगलवार, फिर वापस वही उपाय एक रिपीट हो रहा है, शनिवार को आप शनिदेव मंदिर जाइए। तो शनिदेव मंदिर जाके आपको क्या करना है, अगर हो सके तो शनिदेव मंदिर जाके शनिवार के दिन वहां पे जाके आप शनि भगवान को इस तरह से तेल अर्पण कीजिए। आप तेल अर्पण करोगे यथाशक्ति के हिसाब से खुद तेल चढ़ाइए, वहां पे आप दीपदान कीजिए, शनि भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में जो ये वास्तु दोष है उस वास्तु दोष में से हमें मुक्ति दे, और बहुत कुछ हो सके तो गरीबों को कुछ भी दान कीजिए आपकी शक्ति के हिसाब से। तो आपको इस देवता की प्रसन्नता मिलेगी। शनि देव भगवान आपके रुके हुए काम को आगे बढ़ाएंगे, आपको लक्ष्य प्राप्ति कराएंगे, आपके बच्चे की कैरियर बनाएंगे, उसकी पढ़ाई बढ़ाएंगे, और आपके जीवन के अंदर कोई भी कष्ट होगा उसका तुरंत निर्णय करके आपको सुख शांति समृद्धि प्राप्त करेंगे, आपको देंगे और आपकी हर तरह की प्रॉब्लम्स का समाधान करेंगे। फ्रेंड्स,
ये केस स्टडी है, अगर इसको आप श्रद्धा से ले रहे हो तो 100% रिजल्ट है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो फोन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो पहले ये कर लीजिए, फिर कोई हमारी वीडियो पे जाके कोई रेमेडी का यूज कीजिए। बट ये अगर आप नित्य कर्म से करेंगे, पांच देवताओं से जो हमें प्रसन्न करना है, जैसे भगवान ही है, ये जो 5 तत्व है ना, वो 5 तत्व भगवान है, उनकी अगर आप पूजा कर लेंगे और उनको जो चाहिए वो दे देंगे तो 100% आपके घर का वास्तु दोष का कोई भी दोष होगा तुरंत निकल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।